हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मेरी बिंदी हट गई है तो अब मैं नहाने के बाद ही लगा लूँगी। तो सुबह उठ के हनु स्कूल जा चुका है, उसके बाद मैं बना रही हूँ अपनी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। और मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो मैं इसीलिए ना आज एक नई डिटॉक्स ड्रिंक बना रही हूँ जो कि आपकी बॉडी से फैट को और वेट को भी कम करने में मदद करेगी, साथ ही आपको सर्दी जुकाम से भी बचाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, एक बड़ा वाला कप भर के पानी, थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो वो भी डाल सकते हो, मेरी कच्ची हल्दी ख़त्म हो गई है तो मैंने हल्दी पाउडर ही डाल दिया है, और एक लौंग, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें डालना है। थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल देना। गुड़ भाई ध्यान रखना, चीनी वाला आ रहा है मार्केट में, पहचान करके डालना, काला वाला गुड़ डालना, पुराना वाला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को उबाल लेना। उसके बाद छान के इसमें 10 बूंद तुलसा जी की ड्रॉप की मिला लेना। तुलसा जी की ड्रॉप ना हो तो 10 पत्ते तुलसा जी के इसमें आप काढ़ा उबालते समय ही डाल सकते हो। उसके बाद इसको गरम गरम सिप सिप करके एंजॉय करना। बहुत अमेजिंग टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, इससे आपको फिर इसके पीने के 1 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। मैं आप लोगों को हर वीडियो में कोई ना कोई डिटॉक्स ड्रिंक दिखाती रहती हूँ, फिर भी चैनल पर आप सब लोग इतना कमेंट करते हो कि दीदी कौन कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक लेनी चाहिए, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। देखो, जब मैं वीडियो डालती हूँ उसमें सब कुछ होता है, वेट लॉस टिप्स भी होते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक भी होती है, क्या क्या कैसे कैसे खाना है, यही सब कुछ तो मैं वीडियो में बताती हूँ। फिर आप लोग वीडियो के नीचे ये कमेंट करते हो कि दीदी हम क्या करें, हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक पिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे और देखोगे ना तो आपको ऐसी बातें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है, आप अगर आपकी समझ में ये नहीं आया कि क्या चीज़ कितने अमाउंट में लेनी है या आपको कितने दिन तक कौन सी ड्रिंक लेनी है, तो आप पूछो तो समझ में भी आता है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो में बता रही हूँ आप उन्हीं चीज़ों को पूछते हो, तो मुझको लगता है आप लोगों ने शायद वीडियो ठीक से देखा और सुना ही नहीं है, या फिर आप वही जैसे लोग करते हैं ना कि जरा सी देखी और आगे बढ़ा दी, जरा सी देखी और आगे बढ़ा दी। मतलब टाइम किसी के पास है नहीं लेकिन वज़न कम करना चाहते हैं। तो भैया, अगर वज़न कम करना है तो समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों के बारे में जानना भी पड़ेगा और उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, तभी आप वज़न कम कर पाओगे। वज़न कम करना कोई जादू नहीं है। ठीक है, लोग कहते होंगे कि वज़न कम करना जादू है, बट कोई जादू नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, वरना आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके वज़न कम कर सकते हो, लेकिन जब आप उस कंपनी को छोड़ दोगे, उसके प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दोगे, आपका फिर से वज़न बढ़ जाएगा। तो अगर आप खुद से वज़न कम करना चाहते हो और चाहते हो कि लाइफ टाइम आपका वज़न ना बढ़े, तो भैया जो कुछ भी बता रही हूँ उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा डिटेल में, जिससे कि अगर वज़न दोबारा बढ़ भी जाए तो फिर से कम कर सको। ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम हम किसी प्रोडक्ट को खा खा के वज़न कम नहीं कर सकते। तो अगर आप सब लोग वज़न कम करना चाहते हो, वेट लॉस, इंच लॉस, फैट लॉस, कुछ भी समस्या है, इसके अलावा और भी कोई बीमारी वाली भी आपको कोई समस्या है जो कि आप जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा या वज़न बढ़ने की वजह से आपको हो गई है, तो भी आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल में जीना सिखाती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ, वेट लॉस, इंच लॉस, फैट लॉस के टिप्स देती हूँ, क्या क्या डिटॉक्स ड्रिंक पीनी है, कौन कौन सी वेट लॉस ड्रिंक लेनी है, क्या क्या खाना है, हाई प्रोटीन चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या खा सकते हो, कैसे कैसे खाना है, जिससे कि सब कुछ खा के भी आपका वज़न कम हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, जो भी टिप्स बता रही हूँ उनको फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर करना, कमेंट करके अपना प्यारा नाम ज़रूर बताना, कितना वज़न कम हो गया, किसने कितना कम कर लिया, किसका कितना कम करना है, ये सब कुछ ज़रूर बताया करो। तो अभी दिन की शुरुआत मैंने की थी डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। फिर मैंने घर का झाड़ू पोछा किया, जो कि मैं खुद ही करती हूँ, तो उससे मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो जाती है, बट वो सब शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर मैं नहाई, मैंने पूजा की, फिर मैं आ गई ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया मटरा चना, जो कि प्रोटीन से भरपूर है और इसमें खूब सारी आप वेजिटेबल्स ऐड कर लो। इसमें आप उबला आलू भी डाल सकते हो, उबला आलू वज़न कम करता है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आलू को तलकर खाओगे वज़न बढ़ाएगा, आलू को उबाल कर खाओगे वज़न घटाएगा। तो आप भैया इस चीज़ को जो इंसान ध्यान से सुन लेगा वो फिर इस चीज़ पर पूछेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसमें मैंने टमाटर डाला, आलू डाला, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला, उसके बाद थोड़े से मसाले डाल के, बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल के मैंने पतिदेव के लिए निकाल दिया, क्योंकि वो प्याज नहीं खाते। फिर मैंने अपने में प्याज भी ऐड की, क्योंकि मुझे फाइबर ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा सब्जियाँ इसमें ऐड करती हूँ। पतिदेव को जैसा पसंद है मैं उनको वैसा बना के दे देती हूँ। हनु स्कूल जा चुका था,
वो सुबह सब्जी पराठा ले गया था लंच में, तो वो मैंने उसके लिए बना दिया था। वो सब कुछ मैं शूट नहीं करती क्योंकि हर चीज़ पूरे दिन की हम क्या क्या कर रहे हैं वो सब कुछ शूट करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोगों को वेट लॉस जर्नी पसंद है तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ें ही आप लोगों को शूट करके दिखाती हूँ। इसके अलावा कुछ स्पेशल होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो, पतिदेव को मैंने बड़ी प्लेट में छोले दिए थे और अपनी मैंने छोटी सी प्लेट में लिए। आप प्लेट का डिफरेंस देख लो। वैसे इस वीडियो में ना प्लेट में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, बट रियल में ना ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट की आधी है, ठीक है। ये हलवा प्लेट है जिसमें मैंने लिया है, और ये बड़ी वाली प्लेट है सैलेड प्लेट जिसमें मैंने पतिदेव को दिया है। तो कम क्वांटिटी में लो, अच्छे से चबा चबा के खाओ, खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करो, ठीक है। इसके साथ मैंने 1 कप चाय ली थी जो कि मैं हमेशा लेती हूँ, और मैं चाय कभी भी खाली पेट नहीं लेती, मैं हमेशा ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय लेती हूँ, और उसमें मैं चीनी गुड़ कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चाय ले लोगे ना ब्रेकफास्ट के साथ तो आपको गैस नहीं बनेगी, बाद में चाय पियोगे गैस बनेगी। और हमेशा चाय पीने से पहले 1 कप पानी, नाश्ता करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले थोड़ा पानी ले लिया करो, जिससे कि आपको खाने के बीच में प्यास ना लगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोपहर को मैंने बनाया था गोभी आलू मटर डाल के, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने उसके साथ बस 1 पराठा खा लिया था दोपहर को। और इसके पहले मैंने 1 कप ग्रीन टी भी ले ली थी, ठीक है। अभी मुझे ना थोड़ी सी सर्दी हो रही है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज सी हो रही होगी। उसके बाद रात के टाइम पे ना मेरे पास एक हरा गोला रखा था, मम्मी ने दिया था, तो मेरे मायके से मतलब मेरे को मिला था, तो मैंने उसको जो है मिक्सी में पीस के और आटे में डाल के मिक्सअप करके इसके पराठे बनाए थे, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के। तो ये हेल्दी पराठे हो जाते हैं, ठीक है। ये फाइबर, प्रोटीन, और आप सबको पता है कि गोले में कितने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है और एसेंशियल ऑयल भी होता है, जो ज़रूरी फैटी एसिड होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसको इस तरीके से डाल के भी ना आप इसके पराठे रोटी बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं किसी भी सब्जी पराठे से। अदरवाइज़ ऐसे ही आप इसमें अच्छे से मसाला वसाला डाल दो तो आप इसके यूँ ही सादा पराठे भी खा सकते हो दही के साथ। अच्छा, दही और फ्रूट्स मैं पिछले 2 दिन से नहीं ले रही क्योंकि मेरा जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं आपको सच बता रही हूँ, और जुकाम ना बढ़ जाता है ऐसी चीज़ें खाने से। अच्छा, फ्रूट्स हमारे हर वक्त बाहर तो रखे नहीं रहते, एक्स्ट्रा लेके आते हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो फिर वो फ्रिज के फ्रूट ठंडे हो जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में अगर बाहर ही निकले होते हैं तो मैं सर्दी में भी खा लेती हूँ, बट अगर वो फ्रिज में रखे हों तो फिर मैं सर्दी में थोड़ा इग्नोर करती हूँ। तो अभी मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे यहाँ पे शादियाँ हैं, तो मुझे शादियों तक ना ठीक होना है, इसलिए मैं अभी कच्चे फल खाना ना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ और दही खाना भी। लेकिन मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी मैं फिर से आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग था इसमें मैंने आपको दिखाया 3 टाइम मैंने दिन में क्या क्या खाया। इसके आगे की ना जो मैं शूटिंग कर रही थी ना वो हो नहीं पाई, मतलब मैंने एक्सरसाइज की थी इवनिंग में, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। दिक्कत क्या हुई कि मेरे फोन में ना इसका फ्रंट कैमरा खराब हो गया था। अब काफी ठीक लग रहा है ना, वरना काफी ब्लर वीडियो आ रही थी इसकी। तो ये कल मैंने एक्चुअली सही होने के लिए भेज दिया था। मैं कई दिनों से अपने हस्बैंड के पीछे लग रही थी कि मेरा जरा फोन ठीक करा लाओ, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी ना, ब्लर वीडियो आ रही थी। बैक कैमरे वाली वीडियो बिल्कुल साफ आ रही थी, बट फ्रंट कैमरे की बहुत ज्यादा ब्लर थी, तो वो ठीक कराने के लिए ले गए थे। तो अभी इसमें आधा ही काम हुआ, अभी इसमें आधा काम रह गया। हो सकता है फिर किसी दिन ये निकल जाए, तो उनको 2-3 घंटे लगते हैं, वो लेके जाते हैं, ठीक कराते हैं, फिर लेके आते हैं। इतने बीच में मेरा फोन मेरे पास कल नहीं था। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, है ना, कि दीदी कहाँ हो, रिप्लाई नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे। तो भाई फोन ही नहीं था मेरे पास, मैं रिप्लाई कैसे देती। और अभी मेरे घर पे फंक्शन चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, 2 शादियां हैं घर की खास, एक मामा के बेटे की और एक मेरी चचेरी ननद की, जिनको आप हमेशा ब्लॉग्स में देखते रहते हो ना, शिवांगी दीदी। मेरी चचेरी ननद जो है, रियल तो कोई है ही नहीं, तो चचेरी और ममेरी ही ननद है, जिनसे सब चलता है हमारा रियल वाली ननद वाला। तो उनकी शादी है, तो घर की शादी है मेरी ननद की शादी है, तो बहुत बिजी चल रहे हैं। तो शॉपिंग चल रही है, काफी कुछ चल रहा है, तो रिश्तेदारों का भी आना जाना चल रहा है। तो यार ये ब्लॉग बनाना, शूटिंग करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए डेली, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी वो तो मैं शूट नहीं कर पाई, एक्सरसाइज की थी, आप लोगों को करनी है, मैंने भी की थी, बट मैं उसे शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा कि आज के इस ब्लॉग में ना आप लोगों के कल काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा उसके ना रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग में तो मैं जो मेरा ब्लॉग का टॉपिक होता है ना उसी के बारे में ही बताने लग जाती हूँ, है ना। हमारे यहाँ पे काफी ठंड हो गई है ना, तो स्वेटर तो निकाल लिया, हल्का ही स्वेटर है, सफोकेशन लगता है तो फैन ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसे ही चल रहा है, मतलब सब, है ना। तो अभी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कल के वीडियो पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों ने,
तो उसकी रिप्लाई ना मैं दूसरे फ़ोन से, हनु के फ़ोन से आंसर्स पढ़, मतलब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसकी, क्योंकि मेरे फ़ोन से तो शूटिंग ही चल रही है। रानी जी बोल रही हैं पहले से स्लिम लग रहे हो दी, फेस भी सही हो गया और हनु अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने वीडियो बहुत पसंद करी है और काफ़ी सारे, विनीता जी भी बोल रही है दीदी काफ़ी फ़र्क लग रहा है। कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ जी, एक है रंजना देवी जी का जो कह रही है मेरा वजन 10 kg लॉस तो हो गया बट फेस वीक हो गया है, और आप कहाँ से हो ये बताना। मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ और मैं कई बार आप लोगों को ये वाली बात बता चुकी हूँ, है ना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सोनी जी पूछ रही हैं कि दीदी गुड इवनिंग, सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी पी सकते हैं क्या? नहीं जी, खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीते। ग्रीन टी विकास सर भी यही बताते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट के, लंच के और डिनर के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेनी है, मतलब आफ्टर 45 मिनट्स, ठीक है। तो खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेनी। मैं जो आपको डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ आप उससे खाली पेट लो, फिर दिन में आप ग्रीन टी ले लो। तो और ये कह रहे हैं कि 32 बार वाला ग्रीन टी मैंने अभी तक कभी यूज नहीं किया, बट मैंने सुना उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट मैंने ना ग्रीन टी कम ही यूज की है। तो जैसे मेरी पहली वाली ग्रीन टी थी वो लिप्टन की थी, तो वो मेरी भी चल रही है। कुछ मैंने टैटली की भी बीच में यूज की थी, जैसे हस्बैंड ले आता ना मार्केट से, तो फिर वो यूज हो जाती हैं। अभी 32 बार वाली मैंने नहीं यूज की। एक मैंने स्लिमिंग टी मंगाई है मीशो से, जो कि भी आ जाएगी, उसे मैं यूज करूंगी, फिर मैं उसका रिव्यू आपको दूंगी। उसके रिव्यू बहुत अच्छे थे तो मैंने वो मंगाई थी, तो अभी आ जाएगी तब मैं उसे यूज करके बताऊंगी। और इनको आर्थराइटिस है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो ये पूछ रही है कि कौन सा डिटॉक्स वाटर लूं। देखो डियर, जो डिटॉक्स वाटर मैं मॉर्निंग में मैं ले रही हूँ ना, आप भी लो, मुझे भी आर्थराइटिस है। और जो मैंने आपको नाइट वाला चूरन बताया, मेथी अजवाइन काली जीरी वाला, उसका वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको लो। उससे आपके आर्थराइटिस के दर्द में बहुत सुकून मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये समझ लो आप, ठीक है। और उसके बाद है लाइफ स्टाइल एंड मोर, ये पूछ रही है मेरा वेट 77 है, हाइट 5 है, 32 बार करती हूँ, सुबह चाय के साथ बिस्किट बिना 32 बार लेती हूँ, खाना खाते खाते थक जाती हूँ, मुझे भूख भी लगती है। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। जल्दी जल्दी खाना आप खा ही नहीं पाओगे। अभी स्टार्टिंग में आप अच्छे से खाने को चबा चबा के खाओ, ठीक है। अभी लगेगा कि यार थक गए, बोर हो गए, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी ना तो अच्छा लगेगा। फिर कहीं पे भी आप खाना जल्दी नहीं खा पाओगे, और जितना आराम से खाना खाओगे उतना कम खाना खा पाओगे, और पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ खाना खाओगे आप। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने खाना नहीं खाया, नहीं, कम खाने में ही पेट भरेगा। छोटी प्लेट में खाना लो, कम खाना खाओ। उसके बाद मोनिका शर्मा जी पूछ रही है दीदी कॉफी के कितने पाउच डालूं और कितना पानी लूं? देखो 1 कप पानी लो, बहुत बड़ा कप है तो आधा पाउच डाल लो, और अगर छोटा कप है, ब्लैक कॉफी मैं तो कहूंगी आपको छोटे छोटे कप में लो, दिन में 2-3 बार ले लो। लेकिन अगर दिन में 2-3 बार ब्लैक कॉफी ले रहे हो तो फिर ग्रीन टी मत लेना। बहुत सारी चीजें एक साथ मत यूज करना, कुछ कुछ चीजें बदल बदल के लेना। कुछ दिन ग्रीन टी ले लेना, कुछ दिन ब्लैक कॉफी ले लेना, है ना, कुछ दिन डिटॉक्स वाटर ले लेना। इस तरीके से चीजें आप बदल बदल के लो, ठीक है। तो ग्रीन, जब हम ब्लैक कॉफी बनाते हैं, देखो दूध में ना कॉफी का टेस्ट दब जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा कॉफी डालनी पड़ती है। लेकिन जब हम उसे पानी में पीते हैं ना ब्लैक कॉफी बना के, तो आपको दूध के कंपैरिजन में 1/4 कॉफी डालनी होती है बस। उसी से आपकी कॉफी एकदम कड़वी हो जाती है, क्योंकि कुछ भी चीज उसमें ऐड नहीं है ना, तो कॉफी का जो फ्लेवर है वो एनहेंस ही रहता है, दबता नहीं है। तो दूध वाली कॉफी लोगे तो उसमें ऑब्वियसली सब कुछ दब जाएगा, ठीक है। तो आपको दूध की कॉफी नहीं लेनी, ब्लैक कॉफी लेनी है, जिसमें आपको 1 ग्राम के करीब बस कॉफी डालनी है 1 कप में। और फ्लेवर अच्छा ना लगे तो गुड़ ऐड कर सकते हो, ठीक है, शहद ऐड कर सकते हो। बट अगर डायबिटीज की दिक्कत है और जल्दी वजन कम करना है तो मत करना ऐड कुछ भी। और अगर आपको फिर भी उसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप उसमें इलायची भी उबाल सकते हो साथ में कूट के, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन, आरती जी कह रही है मैंने चाय ब्रेकफास्ट के साथ ली तो मैंने देखा कि गैस नहीं बनी, खाली पेट चाय लेती हूँ तो गैस बनती है। हाँ जी बिल्कुल, खाली पेट चाय नहीं लेना, कभी भी बहुत नुकसान करती है। ब्रेकफास्ट के साथ 1 कप विदाउट शुगर चाय या कॉफी ले सकते हो। मुझे कॉफी ना दूध वाली थोड़ी कम सूट करती है, मेरा जी घबराने लगता है, मुझे ब्लैक कॉफी ठीक लगती है। नहीं तो फिर मैं बिना शुगर की चाय लेती हूँ। मुझे गुड़ वाली चाय भी नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, उसका टेस्ट ऐसा लगता है इसकी चाय फट गई है उल्टी उल्टी से जैसा, तो मैं नहीं लेती वो भी, है ना। और उसके बाद है लाइफ स्टाइल
एंड मोर। इन्होंने पूछा कि आप 32 वाली ग्रीन टी लेते हो, डिटॉक्स वाटर कौन कौन से बनाते हो, जरूर बताना। नहीं डियर, मैंने भी बताया, मैंने 32 वाली ग्रीन टी कभी यूज नहीं की, बट आप लोग यूज करो, बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं उसके। बट मुझे ना ग्रीन टी कम सूट करती है तो मैं कम लेती हूँ। मुझे अपने डिटॉक्स ड्रिंक ज्यादा पसंद है, डिटॉक्स ड्रिंक, डिटॉक्स चूरन, उनसे मुझे ना दर्द में भी, बॉडी में आराम रहता है और बॉडी की और समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ग्रीन टी का ना मुझे एक बार नुकसान कर गई थी बहुत ज्यादा ग्रीन टी, पता नहीं ग्रीन टी नुकसान की थी या फिर किसी और रीजन की वजह से, बट मुझे फिशर की दिक्कत हो गई थी, तो मैंने तब से ना ग्रीन टी में थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। ले लेती हूँ कभी कभी, बट इससे अच्छा ना मैं आपको बताऊँ, आप ब्लैक टी लो। ब्लैक टी, देखो टी सबके घर में होती है, मैं अलग से खरीदने की कोई नीड नहीं है, बस आप उसे पानी में उबालो और लो। उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको ग्रीन टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स तक हैं, वो लोग भी बताते हैं। कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर्स ने, साउल के नाम से एक चैनल है, उसके जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं, उनका नाम शायद डॉक्टर विमल भट्टाचार्य है, वो बताते हैं कि उन्होंने कोरोना में खुद भी ब्लैक टी पी है और सबको पिलाई है, और उससे लोग बिना मास्क लगाए घूमे हैं उनकी कॉलोनी के, और बिल्कुल किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो देखो, ये किसी भी चीज में तो हम घपलेबाजी करते हैं ना, किसी भी चीज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लोगे तो वो फायदा करेगी। ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उनको काट काट के और चीजों में मिक्स करोगे वो उतना फायदा नहीं करेगा, है ना। तो जितना हम जिस चीज को रॉ फॉर्म में लेते हैं ना, वो उतना अच्छा फायदा करती है, और जिसको हम जितना प्योर फॉर्म में लेते हैं, उसमें मिक्सअप नहीं करते दूध कुछ भी, तो वो उतना ज्यादा फायदा करती है। तो ब्लैक कॉफी लो, ब्लैक टी लो, बहुत फायदा करेगी, अच्छी चीजें हैं ये। और ठीक है, तो कल के यही क्वेश्चंस थे कुछ, देन आगे की वीडियोस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और एक सिस्टर ने ब्रेस्ट एक्सरसाइज भी पूछी थी, तो मैं कल के ब्लॉग में, कल जो ब्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को ब्रेस्ट एक्सरसाइज भी बता दूंगी, ठीक है, ब्रेस्ट को शेप में करने के लिए। और आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिए और फैमिली बढ़ाते चलिए आप लोग। मतलब मैं क्या ही कहूँ, दिल में शब्द नहीं होते मेरे मुंह में आप लोगों को कहने के लिए। दिल से इतना ज्यादा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली 10,000 के करीब जा रही है, लगभग 9,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप सब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और इतना प्यारा सपोर्ट दे रहे हैं। क्या ही कहूँ मैं, दिल से शब्द कम है मेरे पास धन्यवाद करने के लिए, है ना। और अभी विंटर आता जा रहा है, तो आप लोग पूछोगे दीदी क्या, देखो मेरे फेस पे कितनी शाइन लग रही है ना। अब मैं क्या लगाती हूँ आप पूछोगे, है ना। मैंने आपको पिछली बार भी क्रीम दिखाई थी, तो अभी गर्मियों में मैं कुछ नहीं लगाती, बट विंटर में मैं वही लगाती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगी, आप लोगों को लगानी हो तो मंगा लेना मीशो से। मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था कम्युनिटी में, उपटन क्रीम के नाम से है वो। उपटन क्रीम आप मीशो पे सर्च करोगे तो आ जाएगी। अच्छी क्रीम है, बढ़िया है डेली यूज के लिए, फेस की शाइन भी बढ़ाती है, चिपचिप नहीं है, बिल्कुल खुशबू अच्छी है, बढ़िया है। हल्दी, चंदन, केसर वगैरह इन चीजों से बनी है, बढ़िया क्रीम है, आप लोग उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसके फेस पे डलनेस बहुत ज्यादा है, नेचुरल चीजें यूज करो, मुझे नेचुरल चीजें पसंद नहीं यूज करना। और अभी ना कल मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, मैं डॉक्टर से दवा लेकर आई थी अपनी सर्दी की, एक दिन की खा ली, एक दिन की मैंने आज और मंगाई है, तब थोड़ा रिलैक्स है। वरना सर में, कानों में इतना ज्यादा दर्द था, गले में इतना ज्यादा दर्द था कि बोलने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बट अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आप लोग बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका रिप्लाई दे दूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे क्वेश्चन करना। बाकी कौन कौन अपना वजन कम कर रहा है, जिन लोगों का वजन कम हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है लेडीज लोगों का वजन कम करना, है ना। लगता है, कहते हैं सब आसान है, बट यार आसान नहीं है। हार्मोन्स इम्बैलेंस के साथ वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है, और हम जैसी लेडीज के साथ जिनका मेनोपॉज की तरफ जाना हो रहा है ना, उनके साथ बड़ा मुश्किल काम है। जरा सा कुछ खा लो तो वजन बढ़ जाता है, कभी दवाइयों से, कभी हार्मोन्स की वजह से, कभी टेंशन डिप्रेशन की वजह से। बहुत मुश्किल काम है चीजों को बैलेंस करके चलना। तो बस ऐसे ही प्यारा सपोर्ट देते रहिए। किसको कितना वजन कम करना है, किसका कितना कम हो गया, ये सब कुछ चैनल पे कमेंट करके बताते रहा करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप सब लोगों का भी, जो भी लोग कमेंट्स पढ़ते हैं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि लोग वीडियो बाद में देखते हैं, पहले नीचे के कमेंट्स पढ़ने लगते हैं, है ना। सभी लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ कभी कभी। वैसे मुझे वीडियोस देखने का टाइम कम मिलता है। और एक सिस्टर है, वो ये भी पूछ रही थी कि दीदी आप विकास सर की वीडियो आप देखते हो। डियर, मुझे समय नहीं मिलता बिल्कुल किसी की वीडियो देखने का, सच में बता रही हूँ मैं आपको। मैं अपनी वीडियोस भी एडिट करने के लिए मुझे बड़े मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, एक एक मिनट मेरे लिए बहुत प्रीशियस होता है।
अभी मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है और मैं ये कल की वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे मैं उसमें ऐड करके अभी आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी इस वीडियो को। तो एक एक मिनट मुझे बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे वो समय भी अगर मैं आराम कर लूँ तो फिर वो मुझे मैनेज करना पड़ता है। घर के सारे काम मैं खुद से करती हूँ, कोई सर्वेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर वेट लॉस वीडियोस को शूट करना, डेली एक्सरसाइज के लिए समय निकालना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। रिलेटिव्स आ जाते हैं उनको समय देना, घर के काम। अब कुछ काम तो ठंड आ गई है तो ऐसे वाले भी बढ़ जाएंगे, जैसे धनिया बीनो, मेथी बीनो, बथुआ बीनो, और अब गर्मियों के कपड़े रख के ठंड के कपड़े भी निकालने हैं। ये सब काम, बहुत काम होते हैं यार, कितने काम गिनाए जाए। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अगर वीडियो डालने में कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता ना। ऐसा होता है मैं एडिट करने बैठी हूँ, कोई रिलेटिव आ गया, अब उसको भी समय देना जरूरी, उसके पास ही बैठना जरूरी, तो एडिशन करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है, मतलब थोड़ा लेट हो जाती हूँ फिर ब्लॉग डालने में। बट फिर भी मैं डालूंगी जरूर। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को डेली ब्लॉग डालने की, ठीक है। तो बस थैंक यू, इतना मुझे झेला आपने, इतनी देर, 13 मिनट हो गए। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, कल के ब्लॉग में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। ओके, बाय बाय।